हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊं किस तरीके से आप प्लाजो कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसकी कटिंग बताई थी, इस वाले पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद में हम कुर्ती की करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्लाजो को ले लेना है। आपको क्या करना है, प्लाजो को सबसे पहले जो क्रोच वाली साइड होती है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको दोनों पल्ले सीधे में मिला के रख लेने हैं। और देखिए, अंदर वाली साइड सीधी है और अब आपको ऊपर से क्रोच वाली यानी आसन वाली जो साइड होती है, दोनों साइड में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपको एक पैर के हिसाब से आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। तो दोनों को पल्लों को बराबर से इस तरीके से पकड़िए और उसके बाद में आपको ऊपर की साइड में थोड़ा सा पक्का कर देना है, जिससे कि आपकी सिलाई जो है वो खुले नहीं। और यहाँ से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने आसन पे दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसका मोरी में जो हमने फोल्डिंग का लिया था उस पर फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने कट लगाया हुआ था, जितना हमने फोल्ड करना है उस हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। हमने 2 इंच मार्जिन लिया था, तो पहले 1 इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से 1 इंच मोड़ते हैं, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे आपको सिलाई लगानी है और इस तरीके से हम बॉटम में इसको फोल्ड कर लेंगे। सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। पहले 1 इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से 1 इंच मोड़ते हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आपने जितना मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े को फोल्ड कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने नीचे मोहरी वाली साइड को भी फोल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये राउंड वाली सिलाई होती है, दोनों पल्लों का आपस में इस तरीके से पकड़ना है और राउंड वाली जो सिलाई है इस तरीके से आपको दोनों को पकड़ लेना है। और ये देखिए, ये जो गोलाई वाली साइड होती है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्लों को बराबर पकड़ लीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से देखिए, हमने ये वाली जो साइड पे सिलाई है वो लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ऊपर जहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे तो उसको फोल्ड करेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से जितना आपने मार्जिन लिया उसी हिसाब के आप फोल्ड कीजिए। तो हम 1 इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से 1 इंच मोड़ते हुए किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो हम 1 इंच का गैप छोड़ देंगे और पूरा प्रॉपर इसकी जो बेल्ट है जहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे इसको पूरा सिल लेंगे, क्योंकि 1 इंच अब इसलिए ऊपर रखेंगे क्योंकि हम इलास्टिक पास करेंगे। और बिगनर्स के लिए बहुत आसान तरीका है इस तरीके से इलास्टिक लगाने का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं हमने इसमें 1 इंच का गैप छोड़ा है, जिसमें से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, इलास्टिक लेनी है। आपका बेबी का जो भी कमर का साइज है उसके अंदर से आपको सिर्फ सीधे सीधे 3 इंच कम कर देने हैं, आपकी इलास्टिक निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने सॉफ्ट वाली इलास्टिक ली है, जिससे कि बेबी को कंफर्टेबल हो। और इस तरीके से हमने 3 इंच कम करके अपनी इलास्टिक कट कर ली है। तो देखिए, हम आपके एक बार नाप के भी दिखा देते हैं। तो हमारे 19 इंच 22 इंच इसकी कमर है, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो 19 इंच आ जाता है। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको इंसर्ट करेंगे इस जगह से। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक को इंसर्ट करना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ से आने के बाद आप क्या करना है, जो सेफ्टी पिन है इसको हटा देना है और इलास्टिक को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। और उसके बाद में एक के ऊपर एक इलास्टिक को करते हुए आपको ऐसे सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे हम। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसको अंदर की साइड में कर देना है इलास्टिक को। और जो ओपन वाली साइड है, देखिए इलास्टिक अंदर कर दी है हमने और ओपन वाली साइड है इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, और जो धागे हैं उनको कट करिए। देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगा दिया। अब आपको इक्वली स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो इक्वली पूरे प्लाजो में इक्वली गैदर्स आ जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक गैदर आएंगी इसके अंदर। और उसके बाद में हम इसके ऊपर चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि ये रेडीमेड लुक आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गैदर्स बने हुए रहने देना है आपको। यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। तो इसके बाद में आपके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपके सिलाई लगाने के बाद आपको पीछे से भी कपड़े को इस तरीके से खींचना है, इलास्टिक और कपड़े को दोनों को खींचना है, आगे से भी पीछे से भी। और फिर सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस तरीके से आपका बिल्कुल फिनिशिंग से गैदर्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम पूरे इलास्टिक में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा लिया, धागों को इस तरीके से कट कर लीजिए। अब हम देखिए इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा प्लाजो तो बन करके हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इस तरीके से लुक है इसका। रेडीमेड देखिए हमने इलास्टिक तरीके से लगाई है। तो देखिए, अब हमारा प्लाजो तो हो चुका है। अब हम इसकी जो कुर्ती है हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए
आपको अब हम इसका नेक बनाएंगे, तो हम पहले सबसे पहले देखिए बैक नेक को ले लेंगे। तो हमने एक 2 फोल्ड करके और रेप पट्टी रेडी की है, जिसको किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब आपको सीधी साइड कुर्ती की लेनी है और गोलाई में इस तरीके से आपको इसको अटैच कर देना है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से करने के बाद उल्टा करना है कुर्ती को, पट्टी को इस तरीके से करना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई में आया है उसको पट्टी को पकड़ते आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस पट्टी को पूरा देखिए एक्स्ट्रा पहले जो भी है कट कर लीजिए आप, और इस पट्टी को पूरा बैक साइड में प्रॉपर पूरा फोल्ड करेंगे और उसके बाद में आपको इस पर किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक नेक तो बन करके हो चुका है कंप्लीट। सेम इस तरीके से हम फ्रंट नेक भी तैयार करेंगे। और ये पट्टी लेनी है आपको, नेक पे स्टिच करना है, इस तरीके से गोलाई में घुमाना है आपको। हमने 2 फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई थी और ये पट्टी पे, और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर दे। बैक साइड में वापस से आपको करना है पट्टी को, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है पट्टी को पकड़ते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देखिए सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हम इसको प्रॉपर फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग के साथ में आपको शोल्डर जॉइंट करना बताएंगे, जिससे कि आपका जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा। अब आपको सीधे में सीधा मिलाना है, और उसके बाद में देखिए जो हमने पट्टी फोल्ड नहीं करी है उसको बाहर की तरफ छोड़ देना है। बाकी इसको इस तरीके से प्रॉपर करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। उस जो पट्टी हमने अटैच किया उसको वहाँ से स्टिच नहीं करना, उसको बढ़ा के रखना है आगे की तरफ में, और दोनों साइड में इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से खोल के रख लेना है। और जो भी देखिए एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको फ्रंट साइड में करना है आपको। उस पट्टे को पूरा प्रॉपर फोल्ड करते हुए आपको इसको नेक के ऊपर देखिए आपको इसको सिलाई लगा देनी है। इससे सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होता है इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करने का, कि जो आपका जो जॉइंट होता है शोल्डर का वो फ्रंट साइड में नज़र नहीं आता, काफ़ी फिनिशिंग से आपके शोल्डर जॉइंट हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक नेक तो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी कुर्ती की जो स्लीव है हम उसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसकी हमने बेल स्लीव वाली कुर्ती कटिंग करी थी। तो अब आपको सीधी उल्टी साइड देख लेना है, जितना कपड़ा आपने फोल्डिंग के लिए लिया है उस हिसाब से आप फोल्ड कीजिए। तो हमने 1 इंच लिया था, तो पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से आधा इंच मोड़ते हम इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो दोनों को इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी दोनों स्लीव रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए हम आपको इसको कुर्ती में किस तरीके से लगाना है ये बताएंगे। आपको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है अपनी स्लीव का। तो ये देखिए आपको सेंटर पॉइंट लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, कुर्ती को लेना है इस तरीके से, सीधी साइड में आपको कुर्ती को रखना है, और ये सेंटर पॉइंट है, ये शोल्डर वाली सिलाई है, इससे सेंटर पॉइंट को इस तरीके से आपको मिलाना है। और यहाँ से आप चाहे तो पिन की वजह से पिन अप कर दें, जिससे कि आपकी स्लीव आगे पीछे ना हो, और आर्मोल को और बाजू को घुमाते हुए आपके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है पूरी बाजू। और इस तरीके से आपको देखिए ना तो आपको बाजू को खींचना है, ना आपको कुर्ती के आर्मोल को खींचना है। इस तरीके से घुमाव तरीके से आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है एक पैर के हिसाब से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक स्लीव अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से हम हमारी जो दूसरी स्लीव है उसको भी इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव अटैच होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको उठाना है कुर्ती को, और उसके बाद में आपको इस पर फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड में फिटिंग के निशान इस तरीके से लगा लेने हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। जो आपका चाक का पॉइंट होगा वहाँ पे पक्का करना है आपको, यानी जितना आप बच्चे का स्लीट्स रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको पक्का करके सिलाई को एक पैर के हिसाब से वापस ले जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक साइड में इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, कुर्ती में आपने जितना फोल्डिंग के लिए लिया है उस हिसाब से आप फोल्ड कीजिए। तो हमने 1 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था, तो हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से नीचे में सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए एक साइड में हमने इस पर सिलाई लगा दिया, सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड में यानी बैक साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको बैक साइड में फोल्ड करके इसको सिलाई लगानी है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपका सारा काम हो चुका है, बस एक काम रहता है इसके जो साइड के जो चाक हैं उनको बनाना। तो उसको किस तरीके से बनाना है ये देखिए। आपको क्या करना होगा, जितना आपने मार्जिन लिया उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से 1 इंच मोड़ते इस तरीके से आपको सिलाई लगा लिया है। सूट में हम अपने चाक बनाते हैं, सेम इस तरीके से हमें बेबी की ड्रेस में भी इस तरीके से आपको चाक बना लेने हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमारा एक चाक तो बन करके हो चुका है कंप्लीट। देखिए कहीं पे भी कोई सिकुड़न सिलवट नहीं आई है। और सेम इस तरीके से हमारा दूसरा वाला जो चाक है हम उसको भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको फुट को घुमाना है और इसके ऊपर इस तरीके से आपको किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों स्लिट्स हमारे बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ में। आप देखिए ये हमारा फाइनल लुक हमारी देखिए कुर्ती बन करके कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमने इसको आयरन भी कर लिया है। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।